एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं हॉस्टेजेस के सीजन 2 की। अगर आपने अभी तक इसके रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो देख सकते हो। सो आज मैं आपको इसके लास्ट पार्ट यानी एपिसोड नंबर 9 से लेकर 12 तक की कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या इसका थर्ड सीजन रिलीज होगा या नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछले इसमें देखा था कि रणबीर जो था उसने पीयू को किडनैप कर लिया था, जहां पर उसने पीयू के बॉडी के अंदर एक जहरीला सब्सटेंस डाला था, जहां पर उसने ये कहा था कि अगर वो हांडा को रणबीर तक नहीं लेकर आएगा तो उसकी बेटी की मौत हो जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के पास सिर्फ चंद घंटे बचे थे अपनी बेटी को बचाने के लिए, जिसकी वजह से पृथ्वी जो था वो अलग अलग रास्ते खोज रहा था ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शिखा जो थी वो पृथ्वी से मिलने आती है, जहाँ पर शिखा जो थी उसने कुछ समय पहले ईशा एंड्रूस जो एक्चुअली जो बिजनेस वुमन थी, जो काफ़ी टाइम से इंडियन बिजनेसमैन के साथ काम किया करती थी और उसके साथ वो रणबीर की गर्लफ्रेंड भी थी, तब उसने ये बात उसने उसका लैपटॉप हैक करवाया था, जहाँ पर उस लैपटॉप हैकिंग के वक्त उसने उसकी जितने भी ईमेल्स थे उन सभी को भी हैक कर लिया था। और तब उन ईमेल्स को पढ़ने के बाद उसने ये डिसाइड किया था कि वो एक रॉ एजेंट के पास जाएगी जो काफ़ी टाइम से सीएम हांडा का एज अ सिक्योरिटी हेड काम किया करता था। सो यहाँ पर वो उस सिक्योरिटी हेड से एज अ पॉडकास्ट के इंटरव्यू के लिए मिलने जाती है, जहाँ पर वो उससे ये पूछती है कि आखिर ये सारी प्लानिंग है क्या। जहाँ पर वो सिक्योरिटी का हेड जो था वो उसे ये कहता है कि कुछ समय पहले मिस्टर हांडा के पास एक डील आई थी, जहाँ पर ये जो डील थी ये एक्चुअली एक ऑयल प्लांटेशन की डील थी, लेकिन जो ये बिजनेसमैन थे इन सभी ने मिलकर इस डील को आधे % में खरीदा था, जहाँ पर इस डील के अनुसार इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनफर्टाइल लैंड खरीदी थी जो ऑयल प्लांटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बंजर लैंड थी, जिसकी वजह से उस सिक्योरिटी हेड को और जैसा सीएम हांडा को शक हुआ था कि आखिर ये सब क्या प्लानिंग चल रही है। जहाँ पर सीएम हांडा को इस स्कैम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल गई थी, लेकिन वो स्कैम कौन सा था ये सिक्योरिटी हेड को पता नहीं था, जिसकी वजह से सीएम हांडा ने बाद में चलकर इस डील से टेक डाउन कर लिया। जहाँ पर सीएम हांडा को मारने का प्लान शायद से इन लोगों ने बनाया होगा, और तब ये जो सर्जरी थी ये एक्चुअली एक तरह से सीएम हांडा को मारने का ही काम चल रहा होगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शिखा जो थी वो ये सारी इन्फॉर्मेशन पृथ्वी को बता देती है, और उसके साथ पृथ्वी को वो एक वीडियो भी सेंड करती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रिंस जो था उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद पृथ्वी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे इस बारे में कोई भी रियलाइजेशन नहीं थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जिसकी वजह से उसे ये बात पता चलती है कि आखिर प्रिंस जिंदा कैसे बचा। अगर आपने फर्स्ट सीजन को देखा होगा तो आप सभी को ये बात तो पता होगी कि प्रिंस जो था उसकी हत्या कर दी गई थी, जहाँ पर उसकी हत्या करने के बाद उसे एक डंप यार्ड में डाला गया था। अब यहाँ पर डंप यार्ड में जो काम करने वाले लोग थे वो रेगुलर टाइम पे खुदाई वगैरह कर रहे थे, जहाँ पर खुदाई के दौरान ही उन्हें प्रिंस की लाश मिलती है जो अधमरी पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये सभी लोग डॉक्टर्स को बुलाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जो था वो प्रिंस को ठीक करवा देता है। जिसके बाद प्रिंस जो था वो ठीक होने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जो इस देश को छोड़ने की प्लानिंग कर रही थी। अब यहाँ पर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके पास एक बैग थी जिसमें काफ़ी सारी कैश पड़ी हुई थी, और उसके साथ एक डायरी पड़ी हुई थी जो एक्चुअली पृथ्वी के फादर इन लॉ की थी। जहाँ पर प्रिंस जब इस डायरी को देखता है तब प्रिंस ये डिसाइड करता है कि वो ईशा एंड्रूस मतलब जो बिजनेस वूमेन है उसे वो ब्लैकमेल करेगा ताकि वो उससे काफ़ी सारे पैसे ऐड सके, लेकिन यहाँ पर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो इस बात को नकार देती है, जिसकी वजह मतलब जहाँ पर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रिंस जो था वो कनिका नाम की एक रिपोर्टर से मुलाकात करता है, जहाँ पर कनिका जो थी वो काफ़ी टाइम से ड्रग केसेस में इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से जिस दिन कनिका को अरेस्ट किया गया था उसी दिन प्रिंस को भी एज अ सस्पेक्ट अरेस्ट किया गया था। जिसके बाद प्रिंस को जब अरेस्ट किया गया तब पृथ्वी उससे वहाँ पे मिलने आता है, जहाँ पर पृथ्वी उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी जान बचा सकता है, और उसके साथ उसे और उसकी गर्लफ्रेंड इन दोनों को वो इस देश से बाहर निकलवा सकता है, बस उसे उसके साथ की ज़रूरत है। जहाँ पर प्रिंस जो था वो मजबूरन पृथ्वी का काम मानने लग जाता है, जहाँ पर पृथ्वी उसकी बेल करवा देता है, और उसकी बेल करवाने के बाद वो इन दोनों को ये काम देता है कि इन दोनों को ईशा एंड्रूस को किडनैप करना पड़ेगा, क्योंकि जब पृथ्वी इस पूरे डायरी को पढ़ता है जो एक्चुअली इसके फादर इन लॉ की थी, तब उसे ये बात पता चलती है कि ईशा एंड्रूस जो थी वो स्टीव एंड्रूस नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, जहाँ पर स्टीव एंड्रूस ने ही इस डील को पूरा परफॉर्मेंस लिया था, और तब
ईशा एंड्रूज जो थी वो कुछ टाइम पहले इंडिया में ये मीटिंग करने आई थी, जिसकी वजह से इन सभी लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वो ईशा एंड्रूज को किडनैप करेंगे ताकि ये सभी लोग रणबीर को ब्लैकमेल कर सके, जो एक्चुअली स्टीव एंड्रूज का सिक्योरिटी हेड है। जिसकी वजह से प्रिंस और उसकी गर्लफ्रेंड ये दोनों मिलकर ईशा एंड्रूज को किडनैप करते हैं, जहां पर ईशा एंड्रूज उन्हें ये ऑफर करती है कि अगर वो चाहे तो पैसे लेकर उसे छुड़वा सकते हैं। लेकिन प्रिंस जो था वो ईशा की एक भी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से वो ईशा को एक कमरे में बंद कर देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पुलिस की जो टीम थी और एटीएस की जो टीम थी, इन सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आईजी की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि इस पूरे हॉस्टेज सिचुएशन को कल सुबह 8:30 बजे तक रोकना पड़ेगा, और अगर ये उसे रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो ये सारे गैंगस्टर्स को, मतलब जो भी वहाँ पे छुपे हुए हैं, उन सारे किडनैपर्स को ये लोग खत्म कर देंगे। जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन वो लाउड स्पीकर में बता देते हैं, जहाँ पर दत्त को और सैम और सभा, इन तीनों को ये इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल चुका था। और तब ये सारी इन्फॉर्मेशन वो पृथ्वी से शेयर करते हैं, जहाँ पर पृथ्वी का ये कहना था कि जल्दी से जल्दी सीएम हांडा को वहां से ले जाया जाए और जो टनल पृथ्वी ने बनाया था उसी टनल के थ्रू उसे बाहर एग्जिट दिलाई जाए। लेकिन सैम का ये कहना था कि सीएम हांडा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसे बाहर नहीं ले जाया जा सकता। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पृथ्वी जो था वो दत्त से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपनी टीम में शामिल कर ले, ताकि वो इन सारे एटीएस के ऑफिसर्स का ध्यान बटा सके, और इन सारे एटीएस के ऑफिसर्स का ध्यान बटाने के बाद वो अपने जितने भी लोग हैं उन सभी को बाहर निकाल सके। जहाँ पर दत्त जो था वो हेड ऑफ पुलिस से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो पृथ्वी को भी इस मिशन में शामिल कर ले, क्योंकि पृथ्वी जो था वो एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर था और दत्त जो था ये उसका पहला ही मिशन था आफ्टर बिकमिंग कैप्टन। जिसकी वजह से इन हेड ऑफ पुलिस जो थे वो दत्त को ये पूरा, मतलब दत्त की रिक्वेस्ट को मानकर वो पृथ्वी को इस काम के लिए सौंप देते हैं। जहाँ पर पृथ्वी जो था जब इस काम को करता है तब उसकी मुलाकात आयशा से होती है, जहाँ पर आयशा उसे ये बताने की कोशिश करती है कि ये जो क्रिमिनल है ये एक्चुअली एक पुलिस ऑफिसर समान ही लगता है, क्योंकि इस क्रिमिनल की जितनी भी टैक्टिक्स और प्लानिंग्स है ये सभी एक पुलिस ऑफिसर की तरह ही है। जिसकी वजह से पृथ्वी जो था वो ये कहता है कि शायद से तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी टक्कर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शिखा जो थी जब अपने कलीग से बातें कर रही थी, तभी उसका कलीग उसके सामने ये इन्फॉर्मेशन लेकर आता है कि जिस वक्त हांडा का फ्यूनरल होने वाला है, मतलब जिस वेन्यू पे हांडा का फ्यूनरल होने वाला है उस वेन्यू पे उन्होंने एक घर खरीदा है, मतलब उसी के गली में उन्होंने एक घर खरीदा है जो एक्चुअली एक 1 रूम किचन है। और ये जो घर है ये एक्चुअली ईशा एंड्रूज के ही कंपनी ने खरीदा है, क्योंकि मतलब ईशा एंड्रूज के ही कंपनी ने खरीदा है। जहाँ पर शिखा को ये शक होता है कि जो कंपनी इतने सारे करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है वो आखिर 1 रूम किचन को रेंट में क्यों लेगी। जहाँ पर हम सभी को ये बात पता चलती है, मतलब शिखा को ये बात पता चलती है कि कुछ समय पहले पीएम ऑफ बांग्लादेश जो थे वो काफ़ी टाइम से सीएम हांडा के साथ एक ऑयल डील कर रहे थे, जहाँ पर मतलब एक हथियारों की डील कर रहे थे। जहाँ पर इस डील को कंप्लीट करने के बाद ये जो बिजनेसमैन है, मतलब जो एंड्रूज बिजनेसमैन है, इन सभी को काफ़ी बड़ा घाटा नसीब हुआ था, क्योंकि इस डील के बाद इनके जितने भी करोड़ों रुपए थे वो पूरी तरीके से बर्बाद होने वाले थे। जिसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट का ध्यान भटकाने के लिए इस लैंड को खरीदा था। और तब इनका ये मामला था कि ये सभी लोग सीएम हांडा को खत्म करने के बाद बांग्लादेश के पीएम को भी खत्म करेंगे, जहां पर उन्होंने 2 बार उनको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पीएम ऑफ बांग्लादेश बच चुके थे। जिसकी वजह से उन्होंने एक तीसरा अटेम्प्ट करने का ट्राई किया था, जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो इंडिया में ही उनकी हत्या को परफॉर्म करेंगे, ताकि उनकी हत्या होने के बाद वो पूरा का पूरा इल्ज़ाम इंडियन गवर्नमेंट पे लगा दे और इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो भी डील चल रही है वो सारी डील्स पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी इस पूरे कांड के बाद। जिसकी वजह से शिखा जो थी अब ये डिसाइड करती है कि वो उस असैसिनेशन को ढूंढ लेगी, जहाँ पर वो अपने कलीग के थ्रू इस एड्रेस पे जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो असैसिनेशन था, मतलब ये जो असैसिनेट था, उसने एक टेररिस्ट का इंटरव्यू लिया था एज अ रिपोर्टर, और उस इंटरव्यू के वक्त उसने उसका जो फिंगरप्रिंट का निशान था वो उसने कॉपी कर लिया था, जहाँ पर उस फिंगरप्रिंट के निशान का यूज़ करके वो इस पूरे मामले का इल्ज़ाम उस टेररिस्ट पे लगा देगा, ताकि उस टेररिस्ट को पकड़कर उसकी हत्या कर दी जाए और उसे ऐसा जो असैसिनेट है वो हमेशा हमेशा के लिए बच जाए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पृथ्वी जो था वो अगली सुबह
अगली सुबह कंप्लीट मिशन के लिए रेडी था, जहां पर इस मिशन को करते वक्त सैम और सबा इन दोनों को ये इंस्ट्रक्शंस थी कि ये सभी लोग वहां से भाग निकलेंगे, जिसके बाद पृथ्वी और उसके साथ उसकी जो पूरी टीम है ये सभी लोग सीएम हांडा को हॉस्पिटल के वक्त लेकर जाएंगे, और उसी के साथ साथ जो बाकी के लोग हैं मतलब सुब्रमण्यम वगैरह जो है, और सुब्रमण्यम और पीटर इन दोनों को एज अ हॉस्टेज पेश किया जाएगा। जहां पर सैम जो था वो सुब्रमण्यम को ले जाने की तैयारी में था, लेकिन सुब्रमण्यम का ये कहना था कि उसने काफी सारे पाप किए हैं जिसकी वजह से वो अब वापस नहीं जाना चाहता, और वो अगर चाहे तो उसे मार सकता है। जहां पर सैम जो था वो सुब्रमण्यम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे मार नहीं पाता, जिसकी वजह से सुब्रमण्यम जो था वो उसे ये कहता है कि तुम अगर चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे मार नहीं सकते तो गन मुझे दे दो, मैं खुद की हत्या कर लेता हूँ। लेकिन सुब्रमण्यम जो था वो खुद की भी हत्या नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो उसी जगह पे रुकेगा। अब यहाँ पर सबा और सैम ये दोनों जो थे ये दोनों पतली गली पकड़ के वहां से भाग निकलते हैं, जिसके बाद 8:30 बजे जब पुलिस वाली टीम जब रेड मारती है, तब इस रेड के बाद वहां पर पीटर मिलता है जो एक्चुअली हॉस्टेज की एक्टिंग कर रहा था, और तब पीटर को बाहर निकाल दिया जाता है। और उसी ऐसा सीएम हांडा जो थे वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुके थे, जहां पर उनको भी दत्त और उसकी जो टीम थी, दत्त और पृथ्वी की जो पूरी टीम थी, वो लोग उन्हें लेकर जाते हैं एक अलग एम्बुलेंस में जो एक्चुअली प्रिंस की ही गर्लफ्रेंड ने चुराई थी, और इस एम्बुलेंस में ही उन्हें डाल दिया जाता है और पीटर को भी बचा लिया जाता है। जिसके बाद सुब्रमण्यम जो था वो एज अ किडनैपर वहां पे एक्ट करता है, जहां पर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे वो सभी लोग किडनैपर्स को मतलब सुब्रमण्यम को शूट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पृथ्वी जो था वो ईशा एंड्रूज को अपनी गाड़ी में ले जाता है, और जिस जगह पर रणबीर ने उसे बुलाया था उसी जगह पर पृथ्वी वहां पे पहुंचता है, जहां पर वो ईशा एंड्रूज को गन पॉइंट करते वक्त रणबीर को ये कहता है कि अगर तुम मुझे मेरी बेटी नहीं दोगे तो मैं एंड्रूज की बेटी को उड़ा दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें मुझे मेरी बेटी सौंपनी ही पड़ेगी। जहां पर रणबीर जो था वो ईशा एंड्रूज के हेड पे शूट कर देता है, जिसके बाद पृथ्वी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था सीएम हांडा को उनको सौंपने के लिए, जिसकी वजह से वो दत्त को कॉल करके सीएम हांडा को बुलवाता है। जहां पर दत्त जो था वो गाड़ी को सबसे पहले सैम तक पहुंचवाता है जो एक्चुअली जंगल के साइड में था, और तभी सबा जो थी वो दत्त के पैर पे शूट कर देती है, जहां पर वो ये कहती है कि ये काम आएगा। जिसके बाद सैम और सबा ये दोनों जो थे ये दोनों सीएम हांडा को लेकर उस वेन्यू पे पहुंचते हैं जहां पर रणबीर खड़ा था। अब यहाँ पर आयशा जो थी उसे काफी ज्यादा शक हो रहा था इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, जहां पर उसे ये शक हो रहा था कि आखिर इन सारे किडनैपर्स को वहां से एग्जिट मिली कैसे, जहां पर उसे ये शक हो रहा था कि कहीं अपने वाला आदमी ही तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ पर आयशा जब उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद जब वहां से निकल रही थी, तभी पास के एक इलेक्ट्रिक पोल के पास मतलब पास के एक पुल के पास उसे एक सायरन की आवाज सुनाई देती है, जहां पर उसे ये रियलाइज होता है कि ये जो सिमिलर आवाज थी ये उस वक्त आई थी जब किडनैपर का जो मेन लीड था मतलब पृथ्वी जो था उसने जब आयशा को कॉल लगाया था। इसी वजह से आयशा को ये शक होता है कि किडनैपर हमारे बीच में का ही कोई तो है नहीं। जहां पर जब पृथ्वी से आयशा बात कर रही थी तभी उसे उसके पैरों मतलब उसके जूतों के पिछले साइड पे उसे एक पीले कलर का निशान दिखता है जो एक्चुअली एक पेंट का था, जिसकी वजह से उसे ये शक होता है कि कहीं इन सभी के पीछे पृथ्वी और दत्त तो शामिल नहीं है। जिसकी वजह से वो हेड ऑफ पुलिस से कहकर दत्त का फोन ट्रेस करवाते हैं। जहां पर जब वो लोग ट्रेस लोकेशन पे पहुंचते हैं तब दत्त उन्हें सारी सच्चाई बता देता है, और तब दत्त जो था वो उनके दत्त जब उन्हें सच्चाई बताता है तब दत्त के कहने पर वो सभी लोग उस वेन्यू पे एज अ अंडर कवर मिशन पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पर सैम और सबा इन दोनों ने मिलकर सीएम हांडा को रणबीर की तरफ पहुंचाया था, जहां पर रणबीर जो था वो सीएम हांडा जो थे वो रणबीर की तरफ जा रहे थे, और रणबीर जो था उसने पीहू को छोड़ दिया था, जहां पर पीहू पृथ्वी के पास जा रही थी लेकिन वो बेहोश थी। अब यहाँ पर रणबीर जैसे ही सीएम हांडा को अपने पास रख लेता है तब पृथ्वी उससे एंटीडोट की मांग करता है, जहां पर रणबीर जो था जब उसे एंटीडोट देने ही वाला था तब तक वहां पर अंडरकवर एजेंट्स जो थे वो पूरी तरीके से शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद रणबीर जो था उसका पूरा ध्यान भटक चुका था, और तब पृथ्वी जो था उसने इस एंटीडोट को कैसे तो भी करके ले लिया था। जिसके बाद उसने पीहू के ऊपर वो इंजेक्शन लगाया था, जहां पर उस इंजेक्शन के लगाने के बाद पीहू को अपने आप होश आ चुका था और पीहू जो थी वो फिट एंड फाइन थी। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि पृथ्वी जो था वो रणबीर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक रणबीर ने ही पृथ्वी को शूट कर लिया था, जहां पर पृथ्वी जो था वो मरते मरते ही रणबीर को शूट कर देता है, जिसकी वजह से रणबीर की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर पृथ्वी जो था वो भी आखिरी सांसें गिन रहा था, जहां पर सभा जो थी वो उसे उठाने की कोशिश करती है,
लेकिन पृथ्वी जो था वो उठ ही नहीं पा रहा था, जहाँ पर पृथ्वी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर शिखा जो थी वो एसेसिनेट के एड्रेस में जाती है, जहाँ पर उस एड्रेस में जाने के बाद वहाँ पर वो एसेसिनेट को अटैक करती है, जहाँ पर वो एसेसिनेट को भी खत्म कर देती है, जिसकी वजह से जो ये सारा प्लान था ये पूरी तरीके से रुक चुका था और पीएम ऑफ बांग्लादेश जो थे वो भी अब पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो चुके थे। और तब शिखा ने एक बहुत अच्छा काम करवाया था, जहाँ पर पुलिस की बैकअप टीम वहाँ पे पहुंचती है और शिखा को पूरी तरीके से रिकवर करती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सीएम हांडा बच चुके थे, जिसकी वजह से सीएम हांडा को वापस रिकवर किया गया था। और तब सभा जो थी वो पृथ्वी के लाश के ऊपर काफी ज्यादा रो रही थी और यहीं पर ही ये सीरीज कंप्लीट होती है। तो फिर यार ये थी इसके एपिसोड नंबर 9 से लेकर एपिसोड नंबर 12 की कंप्लीट स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।